क्या आप कठिनाइयों से घबरा जाते हैं? पहला पतरस 4:12-13 में कहते हैं, हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखे जाने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर आश्चर्य न करो कि कोई अनहोनी तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय तुम भी आनंदित और मगन हो सको। क्लेशों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। खनिज बेकार ही में भट्टी में नहीं तपाया जाते। जिससे कुछ मल निकलने की संभावना होती है, वही खनिज भट्टी में डाला जाता है। परमेश्वर कठिनाइयों को आने देता है ताकि न सिर्फ हम परखे जाएं और शुद्ध किए जाएं, पर विकसित भी किए जाएं और हम स्वयं भी यह जान लें कि वास्तव में हम में कितना दम है। गुरुजी जीवन की इन मुश्किलों द्वारा हमें निर्मल करती है। सचमुच यह उस उस्ताद की कला ही है जिससे हम सिद्ध किए जाते हैं। यदि हमारे जीवन में कभी भी दुष्टता, आक्रामकता, दोष, घृणा और असंयम का सामना नहीं होता, तो करुणा और दया, प्रेम और बलिदान, कर्तव्य और परिश्रम के महत्व को समझना हमारे लिए संभव भी नहीं होता। यदि इस संसार में दुख और बुराई न होती, तो हमें विश्वास, करुणा, दया और प्रेम की आवश्यकता ही क्यों होती? हर एक विपरीत परिस्थिति हमारे लिए मसीह के स्वभाव को विकसित करने का अवसर होती है, जो आखिरकार आशीष में ही बदल जाती है। कुम्हार मिट्टी को गूंथता है और फिर उसे भांति भांति के बर्तन बनाता है। वह मिट्टी के लोदों को तोड़ता और जोड़ता है। वह उसे गीले करता है, फिर सुखाता है। कुछ समय उसे एक तरफ पड़े रहना देता है। जब वह लोचदार हो जाती है तो उसे चाक पर रखकर अलग अलग आकार देता है। आकार देते समय वह उसे छांटता भी है और फिर पानी लगाकर उसे सतह को चमका देता है। उसे धूप में सूखने के लिए भी रख देता है और अंत में भट्टी में पकाता है। बेचारी मिट्टी को क्या क्या सहना पड़ता है, पर अंत में वह एक उपयोगी सुंदर बर्तन बन जाती है। हम सब भी उस मिट्टी की तरह उस सर्वबुद्धि संपन्न कलाकार के हाथों द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाए जा रहे हैं, ताकि उसके काम आए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप कुम्हार हैं और हम मिट्टी। हमको अपने अनुसार घड़िए। आमीन।